आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो हैं महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त तो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड में ह्यूमन मेटानिमो वायरस को लेकर सतर्कता, जल्द शुरू होगी जांच प्रक्रिया। झारखंड में अभी तक ह्यूमन मेटानिमो वायरस HMPV का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। रिम्स में जांच के लिए मशीन उपलब्ध है, लेकिन किट की कमी के कारण टेस्टिंग शुरू नहीं हो पाई है। किट का ऑर्डर दिया जा चुका है और इसके गुरुवार तक पहुंचने की संभावना है। सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच केंद्रों की स्थापना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और संदिग्ध लक्षणों की पहचान को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। स्थिति पर निगरानी और मरीजों की जांच के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। झारखंड में कड़ाके की ठंड का कहर, 10 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। झारखंड में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंड को चरम पर पहुंचा दिया है। राज्य के 20 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जबकि केवल 4 जिलों में यह इससे ऊपर है। झारखंड के मैक्लुस्कीगंज में तापमान गिरकर 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जहां ओस की बूंदें बर्फ में बदल गई। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। 11 जनवरी तक ठंड का असर बना रहेगा, जबकि 12 से 14 जनवरी के बीच आंशिक बादल छाने की अनुमान है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा के नाम पर 4.64 करोड़ की ठगी, फर्जी वेबसाइट का भांडाफोड़। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला उजागर हुआ है। हैदराबाद से आए 5 श्रद्धालुओं ने बाबा धाम ऑनलाइन पूजा सर्विस नामक फर्जी वेबसाइट के जरिए बुकिंग करवाई, लेकिन मंदिर पहुंचने पर उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ। जांच में पता चला कि यह वेबसाइट 9,117 लोगों से करीब 4.64 करोड़ रुपए ठग चुका है। मंदिर प्रबंधन की सूचना पर वेबसाइट संचालक को बुलाया गया, जो जसीडी के अमरपुर मोहल्ले का रहने वाला है। मामले की जानकारी SDM रवि कुमार को दी गई, जिन्होंने FIR दर्ज कर जांच करने का आश्वासन दिया। ठगी के शिकार श्रद्धालुओं ने अपनी शिकायत से साथ संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं। अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है। केंद्रीय कोयला मंत्री झारखंड दौरे पर, कई परियोजनाओं का शिलान्यास। केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। वे CCL के सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन और गांधीनगर कॉलोनी में मल्टी स्टोरी आवासीय परिसर का शिलान्यास करेंगे। कांके के सुकुरहुट्टू में रिनपास की जमीन पर 200 बेड के अस्पताल का शिलान्यास भी उनके कार्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा CMPDI में 5G लैब और कचड़े से बने शोपीस का उद्घाटन करेंगे। मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कोयला कर्मियों की समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। रांची में सफाई व्यवस्था का सुधार, स्वच्छता कॉर्पोरेशन ने 9 नए वार्डों में काम संभाला। राजधानी रांची की सफाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। स्वच्छता कॉर्पोरेशन ने बुधवार को हरमू MTS क्षेत्र के 9 वार्डों में सफाई का काम शुरू कर दिया, जिससे अशोकनगर, हरमू, हिंदपीढ़ी, किशोरगंज और मधुकम जैसे इलाके शामिल हैं। कंपनी ने पहले से धुर्वा और हटिया क्षेत्र के 14 वार्डों में काम शुरू कर दिया था। सफाई के लिए कंपनी के वाहन घरों और दुकानों में से कचरा उठाएंगे, लेकिन केवल गीला और सूखा कचरा अलग करने पर ही कचरा उठाया जाएगा। इसके अलावा हर घर पर RFID चिप लगाई जाएगी, जिससे मॉनिटर सुनिश्चित होगी। सफाई में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र के सफाई कर्मियों और सुपरवाइजर पर कार्रवाई होगी। गिरिडीह में 5 साल के बच्चे की हत्या। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के चोलीडी गांव में 5 साल के सुदीप कुमार यादव की हत्या का मामला सामने आया है। उसका शव गांव के पास तालाब किनारे मिला। हत्या का आरोप मृतक के चचेरे दादा दादी परशुराम यादव और सावित्री देवी पर लगाया गया है, जो फिलहाल फरार है। सुदीप के पिता विक्की यादव का कहना है कि बुधवार को उनके और परशुराम यादव के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद शाम करीब 6 बजे सुदीप लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद उसका शव तालाब के पास पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू और ASI बुद्धदेव उड़ाव ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि आरोपी दंपति का घर बंद है और उनकी तलाश जारी है। हालांकि अभी तक हत्या के पीछे कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर चिंतित झारखंड चेंबर, ई-कॉमर्स कंपनियों पर नियंत्रण की मांग। झारखंड चेंबर्स की FMCG एंड ड्यूरेबल ट्रेड उप समिति की बैठक में कंपनियों द्वारा बिना क्लेम सेटलमेंट और NOC के नए डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने पर गंभीर चिंता जताई गई। सदस्यों ने इस प्रक्रिया को अनावश्यक विवाद का कारण बताया और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एग्रीमेंट, पेपरवर्क और रिकॉर्ड कीपिंग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर समस्याओं के समाधान की बात कही। बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा परंपरागत डिस्ट्रीब्यूटर्स की तुलना में बड़े मॉल को अधिक मार्जिन देने की नीति पर भी नाराजगी जाहिर की गई, जिससे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
सदस्यों ने ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर चिंता जताई और सरकार ने इस पर जल्द नियंत्रण की मांग की। महाकुंभ मेले के लिए झारखंड से होकर गुजरेंगी विशेष ट्रेनें। महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे झारखंड के यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा संचालित तिरुपति बनारस स्पेशल और नरसापुर बनारस स्पेशल झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची और मुरी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। तिरुपति बनारस ट्रेन 18 जनवरी से शुरू होकर फरवरी तक चलेगी, जबकि नरसापुर बनारस ट्रेन 25 जनवरी और 1 फरवरी को उपलब्ध होगी। ये ट्रेनें यात्रियों को महाकुंभ तक आसानी और सुविधा से पहुंचाएगी। रांची में उग्रवादियों का हमला, क्रशर साइट पर मजदूर की पिटाई और वाहनों में आगजनी। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित गुंजा गांव में बुधवार रात उग्रवादियों ने एक क्रशर साइट पर घुसकर मजदूरों के साथ मारपीट की और 2 वाहनों में आग लगा दी। जानकारी के अनुसार यह हमला 10 उग्रवादियों ने टीपीसी संगठन से जुड़े होकर किया। हमलावरों ने NEPL कंपनी के क्रशर में काम कर रहे मजदूरों पर हमला किया और हाइवा व पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया। सभी उग्रवादी छोटे हथियारों से लैस थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस हमले में टीपीसी उग्रवादियों का हाथ था या किसी अन्य आपराधिक समूह ने इसे अंजाम दिया। धनबाद में BCCL अस्पताल में GNM कोर्स में फर्जी मार्कशीट से एडमिशन, पुलिस जांच में जुटी। धनबाद के BCCL सेंट्रल अस्पताल के स्कूल ऑफ नर्सिंग में GNM कोर्स में फर्जी मार्कशीट के माध्यम से एडमिशन लेने का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन ने सरायडेला थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अस्पताल के पर्सनल मैनेजर के अनुसार 15 छात्राओं का चयन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हुआ, लेकिन जांच में पता चला कि इनमें से 10 छात्राओं की मार्कशीट में 20 अंक बढ़ाए गए थे। यह खुलासा करता है कि एडमिशन के लिए मार्कशीट में हेरफेर किया गया। थाना प्रभारी दयानंद प्रसाद ने कहा कि इस मामले में फर्जी मार्कशीट के आधार पर एडमिशन लिया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में 2 महिलाओं ने बुजुर्ग महिला का बैग काटकर 2 लाख रुपए उचके। हजारीबाग जिले में 2 महिलाओं ने एक बुजुर्ग महिला का बैग काटकर 2 लाख रुपए चोरी कर लिए। पीड़िता सरोज देवी ने बताया कि वह बैंक में पैसे जमा कराने जा रही थी और उनके पास 2 लाख रुपए थे। ई रिक्शा में यात्रा करते हुए 2 महिलाओं और एक बच्चा उनके पास बैठा था। महिला के बैग के ऊपर थैला रखने के दौरान बच्चा बार बार बैग पर पैर मार रहा था, जिस पर सरोज देवी ने आपत्ति जताई। इसके बाद महिलाओं ने उनके बैग को काटकर पैसे निकाल लिए। जब सरोज देवी बैंक के परिसर पर उतरी तो उन्होंने बैग चेक किया और देखा कि पैसे गायब थे। शोर मचाने पर दोनों महिलाएं और ई रिक्शा फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद में विवाहित की हत्या, शव 24 दिन बाद बोरे में मिला। धनबाद के BCCL CND वर्कशॉप कॉलोनी की निवासी 38 वर्षीय अपराजिता कुमारी का शव 24 दिन बाद राजगंज इलाके के एक पुल के नीचे बोरे में मिला। शव पूरी तरह से सड़ चुका था और उसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने मृतका के पिता की निशानदेही पर शव की पहचान की। मामले में मृतका की पति, सास, ससुर, 2 ननद और भगिनी के खिलाफ हत्या, शव छिपाने और पुलिस को गुमराह करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि अपराजिता को दहेज के लिए शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था और 1 महीने से उसे कमरे में बंद कर खाना पीना नहीं दिया गया, जिसके कारण 10 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने शव के टुकड़े कर उसे बोरे में भरकर 12 दिसंबर को राजगंज के पास फेंक दिया और पुलिस को बताया कि अपराजिता घर से भाग गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ससुर काशीनाथ झा और भगिनी सृष्टि कुमारी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। झारखंड के 5 नक्सल प्रभावित जिलों को 35 करोड़ रुपए की केंद्र सहायता। झारखंड के 5 नक्सल प्रभावित जिलों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विशेष सहायता के तहत 35 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनमें अति नक्सल प्रभावित जिला चाईबासा को 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि बाकी 4 संवेदनशील जिलों गुमला, लातेहार, लोहरदगा और गिरिडीह के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। गृह सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार की अवैध निकासी की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के DC पर होगी। गृह मंत्रालय के अनुसार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, लातेहार और लोहरदगा को माओवादी प्रभावित जिलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम को अति माओवादी प्रभावित जिले की सूची में रखा गया है, जबकि शेष 4 जिलों को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा झारखंड के 6 जिलों को लेगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें रांची, बोकारो, गढ़वा, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावां शामिल है। उषा मार्टिन माइनिंग घोटाला, अभियुक्त सुनील सिंह ने किया सरेंडर, मिली सशर्त जमानत।
उषा मार्टिन माइनिंग घोटाले से जुड़े अभियुक्त सुनील सिंह ने रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां उन्हें सशर्त जमानत दी गई। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के 2 निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी। सुनील सिंह उस समय उषा मार्टिन कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन अब वे JSW में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। यह मामला 2005 का है, जब उषा मार्टिन कंपनी को पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटपुरी में लौह अयस्क खदान आवंटित की गई थी। आरोप है कि इस आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ था। सीबीआई ने इस मामले में सुनील सिंह, IAS अरुण कुमार सिंह और इंद्रदेव पासवान समेत अन्य को आरोपी बनाया था। जांच के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारियों ने उषा मार्टिन के पक्ष में पक्षपाती व्यवहार किया था, जिससे कंपनी को खदान का आवंटन मिल सका। सीबीआई ने इस घोटाले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। NIA ने बच्चा सिंह को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भाकपा माओवादी के लिए काम करने के आरोप में बच्चा सिंह को गिरफ्तार किया है। उन्हें 4 जनवरी को बोकारो से गिरफ्तार किया गया था और अब उन्हें 13 जनवरी तक रिमांड पर रखा गया है। बच्चा सिंह पर नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और उनके नेताओं से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप है। साथ ही वह झारखंड समेत अन्य स्थानों पर नक्सली गतिविधियों के लिए धन जुटाने का भी आरोप है। सिंह DVC पावर प्लांट में सप्लाई मजदूर के तौर पर काम करते थे और प्रतिबंधित मजदूर संगठन समिति के केंद्रीय महामंत्री थे। NIA ने पहली बार 3 जनवरी को रांची में उनसे पूछताछ की और फिर बोकारो से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी 2012 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जब सरकार ने मजदूर संगठन समिति पर प्रतिबंध लगाया था। तब नई समिति असंगठन मजदूर मोर्चा का गठन किया गया, जिसमें बच्चा सिंह का कोई पद नहीं था। NIA अब उनकी गतिविधियों की जांच कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर 2 सप्ताह तक रोक का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अगले 2 सप्ताह तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। यह आदेश गुरुवार की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। यह मामला देवघर स्थित परित्राणा मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति के बाबाधिवास मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदने से जुड़ा है, जिसमें शिवदत्त शर्मा ने निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी और आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सांसद ने इस प्राथमिकी को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। रांची के होटल में युवक की मौत, पिता ने साजिश की आशंका जताई। रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल के कमरे में 6 जनवरी को युवक दानिश इस्लाम का शव बरामद हुआ। वह सिमडेगा जिले के बानो का निवासी था और रांची की एक जींस फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। दानिश एक युवती के साथ होटल में ठहरा था और युवती के अनुसार जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि दानिश ने आत्महत्या कर ली थी। शोर मचाने पर होटल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दानिश की मौत हो चुकी थी। दानिश के पिता सरवर ने चुटिया थाने में FIR दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि होटल मालिक और कर्मचारियों ने दानिश को आत्महत्या के लिए उकसाया हो सकता है। उन्होंने पुलिस से मामले की गहराई से जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच जारी है। गुमला में विधवा महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। गुमला में एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पिता ने गुमला महिला थाना में आरोपी लाल बिहारी गोप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने बताया कि 2 महीने पहले एक अनजान नंबर से कॉल आया था, जिसके बाद लगातार कॉल आने लगे और दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। महिला ने आरोपी को बताया कि वह विधवा है और अपने 2 बच्चों को पाल रही है। इस पर आरोपी ने महिला से कहा कि वह उसके बच्चों को स्कूल में नामांकन करवा सकता है, क्योंकि उसकी अच्छी जान पहचान है। आरोपी ने महिला को स्कूल में नामांकन कराने के बहाने सिसई बुलाया, लेकिन वहां उसे बाइक पर लेकर बसिया रोड की ओर ले गया, जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिर एक गांव में भी दुष्कर्म करने के बाद महिला को जान से मारने की धमकी दी और कुम्हरिया छोड़ दिया। महिला ने घटना के बाद अपने रिश्तेदारों को जानकारी दी और फिर महिला थाना में केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के पेट्रोल पंपों पर सरकारी वाहनों के बकाया बिलों का वित्तीय दबाव। झारखंड के कई पेट्रोल पंपों पर सरकारी वाहनों के अवैतनिक ईंधन बिलों के कारण वित्तीय दबाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में तेल का बकाया राशि 20 से 30 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। रांची में अकेले कुछ पेट्रोल पंपों पर सरकारी वाहनों के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए का बकाया है। इस स्थिति ने कुछ डीलरों को मजबूर कर दिया है कि वे सरकारी वाहनों का ईंधन आपूर्ति कुछ समय के लिए रोक दें। डीलरों का कहना है कि वे ईंधन अग्रिम भुगतान पर खरीदते हैं और बकाया राशि के चलते उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ पेट्रोल पंपों ने सरकारी वाहनों की आवाजाही सीमित है, जहां भुगतान तुरंत हो जाता है, जबकि अन्य पंपों पर लगातार बकाया जमा हो रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों ने सरकार से भुगतान करने की अपील की है और 15 दिनों के अंदर भुगतान चक्र को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिखाया है। तिलैया में ढाबा संचालकों के साथ मारपीट, मामला दर्ज। तिलैया थाना क्षेत्र के अशोका होटल के पास एक ढाबा में बीती रात कुछ लोगों ने ढाबा संचालकों के साथ मारपीट की। इस घटना में ढाबा संचालक घायल हो गए।
ढाबा संचालक संतोष सिंह ने बताया कि 3 अज्ञात लोग उनके ढाबे पर आए थे और खाने के पैसे मांगने पर उनके दिव्यांग बेटे के साथ मारपीट की। जब उनकी पत्नी ने बीच बचाव किया तो उन पर भी अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद कर्मा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिल यादव और उनके 10-12 साथियों ने मौके पर आकर ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें ढाबा संचालक, उनका भाई और बच्चा घायल हो गए। मारपीट करने वालों के फरार होने के बाद तिलैया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता अनुपमा देवी ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अनिल यादव ने भी ढाबा संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, आरोप लगाते हुए कि ढाबा संचालक ने उनके बोलेरो गाड़ी J801AE 3690 का शीशा तोड़ दिया और उनके साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने बोलेरो गाड़ी जब्त कर ली है और मामले की जांच जारी है। झारखंड विश्वविद्यालय का एकेडमिक और एग्जाम कैलेंडर भेजने का आदेश। राजभवन ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को 2025 का एकेडमिक और एग्जाम कैलेंडर जल्द भेजने का आदेश दिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सभी 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज को पत्र भेजकर कैलेंडर तैयार कर राजभवन भेजने की अपील की है। वहीं 6 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की तिथि को स्वीकृति दी गई है। राज्य में सेशन अभी भी नियमित नहीं है, जिससे छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने में परेशानी होती है। मैया सम्मान योजना, बोकारो में प्रज्ञा केंद्र ऑपरेटर आनंद प्रजापति पर कार्रवाई। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बोकारो में जांच के दौरान 6000 अपात्र लाभुक पकड़े गए, जिनमें कसमार के प्रज्ञा केंद्र ऑपरेटर आनंद प्रजापति भी शामिल थे। उन्होंने अपने नाम से आवेदन कर 6500 रुपए की राशि ली। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और राशि की वसूली की गई। राज्य सरकार ने अपात्र लाभुकों को सूचीबद्ध करने और उन्हें ब्याज सहित राशि वापस करने का निर्देश दिया है। इस दौरान महिलाओं ने योजना की राशि न मिलने पर हंगामा किया और धनबाद में बैनर पोस्टर को आग के हवाले कर दिया। झारखंड में धान खरीदारी के दौरान बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई। झारखंड के 696 धान क्रय केंद्रों पर 15 दिसंबर से धान खरीदारी शुरू हो गई और राज्य सरकार ने बिचौलियों की रोकथाम के लिए उड़न दस्ता दल का गठन किया। अब तक 13,963 किसानों से 8,20,259.4 क्विंटल धान की खरीदारी हो चुकी है और राज्य का लक्ष्य लगभग 60 लाख क्विंटल धान की खरीद का है। धान खरीदारी में बिचौलिया शामिल होने की शिकायतें मिलने पर जांच दलों को सक्रिय किया गया है। राज्य सरकार ने इस बारे में किसानों को प्रति क्विंटल 2300 रुपए एमएसपी और 200 रुपए बोनस यानी 2500 रुपए मिल रहे हैं। खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए उड़न दस्ता टीम के विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। चतरा सदर अस्पताल बनेगा ई-हॉस्पिटल, मरीजों को मिलेगी डिजिटल सुविधा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत चतरा के सदर अस्पताल को ई-हॉस्पिटल के रूप में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मिशन के तहत अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। इसके लिए आभा कार्ड बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके लिए आभा काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। मरीजों को अब एक आभा ऐप डाउनलोड कर अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में स्टोर करना होगा। इस ऐप के माध्यम से मरीजों को QR कोड स्कैन करने के बाद अपना टोकन नंबर प्राप्त होगा, जिससे उन्हें लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा मरीज के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बीमारी का विवरण, डॉक्टर का नाम, इलाज की जानकारी, पैथोलॉजी जांच और एक्सरे रिपोर्ट भी इस ऐप में स्टोर होगी। सदर अस्पताल को पहले चरण में ई अस्पताल बनाने का कार्य शुरू किया गया है और इसके बाद जिले के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी ई हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। सुबह शिक्षक सबसे पहले हटाते हैं शराब की बोतलें, उसके बाद शुरू होती है कक्षाएं। जामताड़ा जिले के कई सरकारी स्कूलों में हर दिन नशे के सामान और जुआरियों का जमावड़ा होता है, खासकर उन स्कूलों में जिनकी परिसर में बाउंड्री नहीं है। इन स्कूलों में ताश के पत्ते, बियर और शराब की बोतलें, गुटखा रैपर और जली हुई सिगरेट के फिल्टर आमतौर पर पाए जाते हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बुद्धोडी और मध्य विद्यालय पाडेडी जैसे स्कूलों में यह दृश्य रोज सामने आते हैं, जहां शिक्षकों को इन असामाजिक तत्वों द्वारा छोड़ी गई सामग्री को पहले साफ करना पड़ता है। स्कूल परिसर में रात के वक्त शराबी और जुआरी सक्रिय रहते हैं, जो बाउंड्री न होने के कारण आसानी से अंदर घुस आते हैं। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।